मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड। नाउ ये क्वेश्चन तुमको 5 मार्क का आएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो ये चार्ट बना लेना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं ट्रेड की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए होता है उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें 3 भाग है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में 2 भाग है, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो, एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। कॉमर्स जो कस्टमर तक पहुंचाता है। सो कॉमर्स में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 2 चीजों की मदद लगती है। ट्रेड मतलब खरीदी बिक्री, और एड्स टू ट्रेड मतलब जो खरीदी बिक्री में मददगार है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो एग्जाम में तुम ABCDE फॉर्म में लिखोगे। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डरों में एग्जाम में ऐसे ही लिखता था। सिंपल सी भाषा में ट्रेड क्या है, 2 पार्टीज है, सेलर और बायर। दोनों के बीच में क्या होता है, खरीदी बिक्री। ये जो एक्सचेंज है फॉर मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। बट एग्जाम में तुम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रेड से शुरू करोगे। ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। हर देश का जो आउटपुट है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 है, सबसे ज्यादा व्यापार में। 200 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से शुरुआत जब होता था बार्टर सिस्टम, आप इफ यू गो बैक 5000 ईयर्स, बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म के बाद रामायण महाभारत हुआ। बट 5000 के भी पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन को सब बोलते हैं ना, वहां पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था, और वो तो बार्टर था। आज तो ई कॉमर्स आ गया है, तुम्हारा फ्लिपकार्ट और अमेजन। वो 16 लाख करोड़ 2026 तक व्यापार होगा। अच्छा, जो बिग बिलियन डे सेल थे अमेजन फ्लिपकार्ट का इस साल, सैमसंग ने एक दिन में, पहला दिन जो सेल था, 1000 करोड़ के हैंडसेट बेचे। 12 लाख हैंडसेट्स बेचे सैमसंग ने फ्लिपकार्ट और अमेजन में एक दिन में। करेक्ट। तो भविष्य में ई कॉमर्स बहुत ज्यादा जोरों से बढ़ने वाला है। वो भी तो एक व्यापार ही है। ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज। कितने पार्टीज होते हैं, 2, एक सेलर एक बायर। सेलर क्यों गुड्स दे रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। उद्देश्य क्या है सेलर का, प्रॉफिट। आया समझ में। सो ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नाउ डेफिनेशन ऑफ ट्रेड तुमको रट्टा मारना है। ट्रेड मतलब या तो खरीदी बिक्री या एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस बिटवीन पीपल, फॉर्म्स और कंट्रीज। पीपल, एक आदमी दूसरे आदमी को बेच रहा है। फॉर्म, एक दुकान दूसरे दुकान को बेच रहा है। और कंट्रीज, इंडिया ने फ्रांस के साथ समझौता किया जिसमें रफाले फाइटर जेट 36 फ्रांस ने अपने को दिया, अपन ने 50,000 करोड़ के ऊपर का पैसा दिया है ना। सो ये डेफिनेशन ऑफ ट्रेड हुआ। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सिंपल सा, ग्रोसरी मतलब किराना स्टोर, मैगी बेच रहा है और तुम मैगी खरीद रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है ना। दुकान तुमको मैगी दे रहा है और तुम दुकानदार को पैसा दे रहे हो। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड में आते हैं। तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे बेटा, तो इससे तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड में देखो, ये तुमको चार्ट डिटेल में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेड मतलब खरीदी बिक्री। उसमें 2 भाग है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ना सबसे पहले तो इंटरनल ट्रेड जो है उसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं और होम ट्रेड भी बोलते हैं। एक एग्जांपल लूंगा। सपोजिटली, ठीक है, एग्जांपल ऐसा है कि सपोजिटली ट्रेड शुरू हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में तुम मुंबई में पकड़ो, नासिक में पकड़ो, पुणे में पकड़ो, महाराष्ट्र में पकड़ो, और खत्म हुआ जयपुर में जो कि राजस्थान में आता है। आया समझ में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरनल ट्रेड में बायर और सेलर दोनों इंडिया में ही है। शुरुआत और खत्म व्यापार का भारत के भीतर ही होता है। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड। नाउ एक्सटर्नल ट्रेड जो है, ये साइड में आ रहा हूं। एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं,
इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। जब व्यापार दो या ज्यादा देश के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, इंडिया चावल, वर्ल्ड का 40% चावल इंडिया सप्लाई करता है। फ्रूट्स में जैसे मेजोरिटी अपन वर्ल्ड नंबर 2 है, चाइना नंबर 1 है। वेजिटेबल्स में भी इंडिया नंबर 2 है। सो इंडिया ने अमेरिका को सपोजिटली चावल बेचा, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। दो देश आ गया ना, दो देश के बीच में व्यापारियों के बीच का जो व्यापार है उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। सब लोग क्लियर? नाउ कमिंग टू इंटरनल ट्रेड में दो भाग है, होलसेल और रिटेल। लेट अस अंडरस्टैंड होलसेल ट्रेड। नाउ सबसे पहले डू यू एग्री, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, मैं दवाइयों का एग्जांपल लूंगा, ग्लैक्सो कंपनी ले लो, ठीक है, या तुम एप्पल का भी एग्जांपल ले सकते हो। एप्पल जो है, ठीक है, जो अमेरिका में 50% से ज्यादा शेयर एप्पल का है मोबाइल फोन्स में, इंडिया में 5% से भी कम है। सैमसंग नंबर 1 है इंडिया में। सो मैन्युफैक्चरर एप्पल समझ लो। अच्छा, एप्पल खुद नहीं बनाता है, उसमें एक कंपनी है, ठीक है ना, विस्ट्रॉन है, फॉक्सकॉन है। मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, फॉक्सकॉन ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ताइवान की कंपनी है। एप्पल इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है एप्पल बना के फोन बनाने के लिए। सो इंडिया में एप्पल आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया है फॉक्सकॉन ने। वैसे एप्पल के आईफोन बनाने वाले 3 कंपनी है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ठीक है। तो फॉक्सकॉन ने बनाया, फिर वो होलसेलर के पास दिया जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वहां से रिटेलर, तुम्हारा जो एप्पल के स्टोर्स है ना वहां से, और फिर कस्टमर। सो सिंपल सी भाषा में होलसेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बल्क में और छोटे क्वांटिटीज में बेचता है रिटेलर को। आया समझ में? रिटेलर कौन है? जो रिटेल ट्रेड करता है, छोटा में गुड्स बहुत कम क्वांटिटीज में बेचता है। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। किसको बेचता है? कस्टमर को। आया समझ में? सो होलसेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो आदमी करता है उसको होलसेलर बोलेंगे। वो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है और छोटे क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है। रिटेल ट्रेड मतलब छोटे या वेराइटी ऑफ गुड्स ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी ऑफ सेलिंग होलसेलर के हिसाब से कम है, वो होलसेल से बाय करता है और कस्टमर को बेचता है। क्लियर? इसका डिटेल जो आगे आने वाले हैं, आने वाले वीडियोस में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का डिस्टिंग्विश, होलसेलर और रिटेलर के बीच का डिस्टिंग्विश, ये सब आने वाला है। कम टू एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में 3 पार्ट्स है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। नाउ इंपोर्ट में आओ। इंडिया साल में 60 लाख करोड़ का इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा अपन इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, जो आगे चलकर पेट्रोल बनता है ना, क्रूड ऑयल का ही बिल अपने को 8 लाख करोड़ का आता है। तुमने सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदा, सऊदी अरेबिया से हम खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से आता है, वहां पे अबू धाबी में तेल निकलता है। सो सऊदी अरेबिया से जब इंडिया में गुड्स आ रहा है तो इंपोर्ट, इनपोर्ट मतलब बाहर के देश से इंडिया में आ रहा है उसको इंपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट, सपोज बकरी ईद में बहुत सारे बकरे महाराष्ट्र से दुबई में जाते हैं, सो इंडिया टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक पार्ट है। यूएई में 7 स्टेट्स है, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, फुजेरा, ऐसे 7 स्टेट्स है, ठीक है। सो इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेचा तो वो एक्सपोर्ट हुआ। और एंट्रीपोर्ट मतलब तुमको क्रैनबेरी पता है? क्रैनबेरी, क्रैनबेरी एक फ्रूट है, क्रैनबेरी, ठीक है। सो हमने अमेरिका से खरीदा क्रैनबेरी, इंडिया में आया और उसी रूप में हमने बेचा श्रीलंका को। सो एंट्रीपोर्ट मतलब एक देश से आता है और दूसरे देश में हम बेचते हैं तो उसको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? यस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में आइटिनरेंट, आइटिनरेंट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार है ये, इसका डिटेल और भी चर्चा हम करेंगे जब इसमें आएंगे। फिलहाल सिर्फ मत समझो, रिटेल ट्रेड छोटे पैमाने पे व्यापार करना,
उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जब आदमी घूमता है उसको इटिनरेंट बोलते हैं, और एक ही जगह पे जो धंधा करता है उसको फिक्स शॉप रिटेलर्स बोलेंगे। फिक्स शॉप रिटेलर में छोटा सा दुकान और बड़ा दुकान, लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल सुपरमार्केट है ना, अलग अलग। तो इस प्रकार से लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स भी आते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्रेड में दो भाग है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल है, एक्सटर्नल में तीन भाग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। रिटेल में दो भाग है, इटिनरेंट और फिक्स शॉप। फिक्स शॉप में दो भाग है। इस प्रकार से तुम्हारा ये टाइप्स ऑफ ट्रेड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।